जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ऐसी कड़कती गर्मी में सभी पंछी बड़े पेड़ की ठंडी छांव में अपना घर बनाना चाहते थे, परंतु उस बड़े पेड़ की ठंडी छांव में पिद्दू कौवी और कालू कौवे ने तो पहले से ही घोंसला बनाया हुआ था। वहाँ पर तोता आता है। लो जी, आ गया बड़ी चोंच वाला तोता। बताओ जी, बताओ कैसे आना हुआ? कौवी बहन, मैं जिस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता हूँ उस पेड़ पर बहुत धूप आ जाती है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं आपके घोंसले के पास ही अपना घोंसला बना लूं। ऐसा सोचना भी मत, अब से ये पेड़ हमारा है। इस पेड़ पर हम किसी को घोंसला नहीं बनाने देंगे। क्या ये पेड़ आपने खरीद लिया है? जंगल के सभी पेड़ पौधों पर सभी पक्षियों का बराबर हक होता है। आप मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने से कैसे रोक सकती हो? बस तोते का इतना ही कहना था कि पिद्दू कौवी तो गुस्से में आ जाती है। रुक, मैं बताती हूँ तुझे बड़ी चोंच वाले तोते। ऐसा कहते हुए पिद्दू कौवी तो तोते की पिटाई करना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवी से बचाओ। तोते की आवाज सुनकर वहाँ पर कबूतर भी आ जाता है। अरे कौवी, तुम इस तोते को क्यों मार रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं देख लूंगा तुम्हें। तुमने मुझे मारा, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा तुमसे। अगर कबूतर ना आता तो मार मार कर तेरे पंख ही तोड़ देती मैं, बड़ी सी चोंच वाले तोते। कालू अपनी पत्नी पिद्दू कौवी से कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन वो उससे बहुत डरता था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। चल भाई तोते, हम चले। वीरा चिड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी, उसने हमें नदी पर बुलाया था। फिर तोता और कबूतर चिड़िया से मिलने नदी पर चले जाते हैं। तोते भैया, ये आपके चोट कैसे आ गई? पिद्दू कौवी ने मारा है हमारे भाई तोते को। ये उनके पास में घोंसला बनाना चाहता था, बस इसी बात पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। चिड़िया बहन, मैंने उससे लड़ाई नहीं की। वो पिद्दू कौवी तो लड़ने के लिए तैयार ही रहती है, लेकिन इस बार मैं भी उससे बदला जरूर लूंगा। नहीं तोते भैया, हम उनसे लड़ाई नहीं करेंगे और हम गर्मियों के लिए घोंसले भी नहीं बनाएंगे इस जंगल में। अगर हम इस जंगल में घोंसले नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे चिड़िया बहन? कबूतर भाई सुनो तो, मेरी एक सहेली बर्फ वाले जंगल में रहती है। उसने मुझे संदेशा भेजा है कि हम इस बार इस गर्मी में यहाँ पर घोंसले ना बनाएं, बल्कि हम उसके साथ उसके जंगल में ही अपनी गर्मियाँ निकालें। इसीलिए मेरी सहेली मुझे मिलने आ रही है, ताकि हम कल को उसके साथ उसके जंगल चले जाएं और पूरी गर्मियाँ वहाँ पर निकालें। बर्फ वाले जंगल, वहाँ तो हमें बहुत मजा आएगा। मैंने उस जंगल के बारे में बहुत सुना है। मेरी सहेली आज शाम को ही हमारे पास आ रही है और फिर कल सुबह हम अपना सफर शुरू कर देंगे। चिड़िया बहन, आपने अपनी सहेली के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया भी है या नहीं? नहीं कबूतर भैया, मैंने अभी तक तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। मेरे पास तो मीठे मीठे अमरूद पड़े हैं, मैं वो ले आऊंगा शाम को आपकी सहेली के लिए। आज की रात हम किसी पेड़ की डाली पर बैठकर गुजार लेंगे। आखिर आज की ही तो रात है, कल को तो हम चले जाएंगे। नहीं चिड़िया बहन, मेरा घोंसला थोड़ा बहुत टूटा तो है, पर हम आपकी सहेलियों को मेरे घोंसले में सुला देंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद शाम भी हो जाती है। चिड़िया की सहेली मीना चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। कैसा रहा आपका सफर सहेली? मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। कहीं सहेली आप थक तो नहीं गई है? थक तो मैं बहुत गई हूँ, क्योंकि आपके जंगल में तो गर्मी ही बहुत है। अभी तक आपने गर्मियों के घोंसले तो नहीं बनाए ना? क्योंकि इस बार गर्मियों में आपने मेरे घर में मेरे जंगल में रहना था। मेरी सहेली मीना, मेरे दोस्त कबूतर और तोता भी मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में एक कौवा और कौवी ठंडे पेड़ पर घोंसला बनाकर रह रहे हैं
वो किसी भी पंछी को ठंडे पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने देते। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप अपने दोस्तों को भी कह सकती हैं मेरे साथ चलने के लिए। मेरा घर वहाँ पे बहुत बड़ा है, हम सब वहाँ पे मिलकर रहेंगे। तोता और कबूतर भी वहाँ पर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपकी सहेली के लिए अमरूद ले आया हूँ। अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। हमारे जंगल में सर्दियाँ है ना, इसलिए हमारे जंगल में अमरूद नहीं मिलते। यहाँ खाने को भोजन नहीं है? नहीं है, वहाँ पे मकई के भुट्टे और सर्दियों के बहुत सारे फल भी हैं। ऐसी ही बातें करते करते रात भी हो जाती है। मीना बहन, आप इस घोंसले में सो जाएं। हम अपनी रात इस टहनी पर बैठकर गुजार लेते हैं। परंतु मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इस घोंसले में सोऊं और मेरे दोस्त सारी रात किसी टहनी पर बैठ के गुजारे। क्या कौवे आपको अपना दोस्त नहीं मानते? ये देखिए मीना बहन, उस कौवे ने मुझे कितना मारा है। मैं तो उस कौवे से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, वो बहुत गंदे कौवे हैं। फिर ऐसे ही बातें करते करते वो सभी दोस्त सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। सुबह का सूरज तो बहुत गर्म था। कालू जी, मैंने आज सुबह से एक भी पंछी नहीं देखा। चलो हम देखने चलते हैं सब पंछी कहाँ गए हैं। तोते ने सब पंछियों को बता दिया होगा कि तुमने उसको मारा है, इसलिए कोई पंछी नहीं दिख रहा। कौन तुम्हारी मार खाई पिद्दू? तुम तो हर समय मेरे ही खिलाफ रहते हो। चलो अब हम चलें। फिर पिद्दू कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो तोता, चिड़िया और कबूतर को एक साथ बैठे हुए देख लेते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया बहन, इन्हें कह दो कि ये यहाँ से चले जाएं। इन्होंने कल मुझे मारा था। ये दोनों अकेले रहना चाहते हैं। और अब हम सब तुम दोनों को अकेला ही छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग कबूतर? मुझे बता दो प्लीज। ये सब मेरे दोस्त मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आप कहाँ रहती हो चिड़िया बहन? मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्तों को लेने आई हूँ। अब मेरे दोस्त पूरी गर्मियाँ मेरे साथ मेरे जंगल में रहेंगे। बर्फ वाला जंगल? अरे मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं बर्फ वाले जंगल में जाकर रहूं। प्लीज तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं वहाँ जाकर किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। मेरी बात सुन ले मेरे सारे दोस्त, अगर ये कौवी हमारे साथ जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं गर्मी में मर जाऊंगा, लेकिन इस गंदी सी कौवी से दोस्ती नहीं करूंगा। जब देखो ये तो मारने ही लग जाती है। मेरे हरे भरे तोते भाई, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा है मेरी मार का, तुम ऐसा करो, तुम मुझे मार लो। मैं आगे से कभी किसी को नहीं मारूंगी। अब हमें जाना होगा। हमें शाम होने से पहले अपने जंगल में वापस जाना होगा। फिर सभी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। वो पिद्दू कौवी की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। कालू जी, मेरे पति, मेरा तो बर्फ वाला जंगल का नाम सुन के जान ही जा रही है। आप प्लीज कुछ करो, मैंने भी वहाँ जाना है। ये कौन सी मुश्किल बात है? हम इन पंछियों के पीछे पीछे उड़ते रहते हैं। जहाँ पर ये जाएंगे हम भी वहाँ उस जंगल में चले जाएंगे। मुझे पता था मेरा कालू, मेरा पति, मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। फिर वो दोनों पति पत्नी उन सभी पंछियों के पीछे छुपकर उड़ते रहते हैं। मीना चिड़िया को तो सारे रास्तों का पता था, इसलिए वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इधर कालू कौवा और पिद्दू कौवी पीछे छिपकर उनके पीछे उड़ रहे थे। पिद्दू, अगर वहाँ पे ठंडी ज्यादा हुई तो हम रात कहाँ पे गुजारेंगे? इतनी भी ठंड नहीं होगी वहाँ पे, मैं तो उस जंगल में जरूर जाऊंगी। फिर मीना चिड़िया वाला जंगल शुरू हो जाता है। उस जंगल में तो बहुत से बादल थे, मौसम तो बहुत खराब था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा बारिश और तूफान आ जाएगा। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता मीना चिड़िया के घर के बाहर बैठ जाते हैं। ते भैया, अभी तो सुबह है ना, इसलिए अभी
थोड़ा ठंडी कम है। जब रात हो जाएगी तब तो इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमें आग भी जलानी पड़ेगी अपने आप को गर्म रखने के लिए। लेकिन चिड़िया बहन, ये सब तुम्हें कैसे पता? तोते भैया, जब मैं छोटी होती थी तो मेरी माँ गर्मियों में मुझे यहाँ ले आती थी। यहाँ पर मेरी नानी भी रहती थी। चलो कबूतर यार, हम बर्फ से खेलते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी है। फिर तोता और कबूतर बर्फ से खेलने के लिए चले जाते हैं। मीना बहन, मुझे तो अभी से ही ठंडी लगने लग गई है। अभी तो रात को और भी ठंडी बढ़ेगी। क्यों ना हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ लेने चले, फिर रात को हम सब दोस्त मिलकर आग सेकेंगे। फिर वो दोनों सहेलियाँ फिर लकड़ी लेने चली जाती हैं। फिर वो दोनों पिद्दू कौवी और उसका पति कालू बर्फ वाले जंगल में छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं। कालू जी, यहाँ का तो मौसम बहुत ठंडा है। अगर हमारा भी कोई दोस्त होता तो हम भी उसके घर जाके रहते, कितना मजा आना था। फिर सारी जिंदगी तुमने लड़ाई ही की है, अब तुम्हारा दोस्त कोई कहाँ से बनेगा? अगर मेरी यहाँ पे मेरी सहेली नहीं है तो तुम्हारा कौन सा यहाँ पे की दोस्त है? वैसे कालू, अगर देखा जाए तो ये सब आपस में कितने अच्छे लग रहे हैं। सब गप्पे लड़ा रहे हैं, आग सेक रहे हैं। वैसे दोस्त बनाना अच्छी बात है। काश हमारा भी कोई दोस्त होता तो हम भी ऐसे रहते उनके साथ। फिर चिड़िया की सहेली मीना चिड़िया मीठे मीठे चावल बनाती है और अपने दोस्तों को खिलाती है। उन सबको वो मीठे चावल बहुत पसंद आए थे। फिर रात भी हो जाती है, आसमान से बर्फ भी गिरने लगती है। वो सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि वो सब साथ में थे। कालू जी, यहाँ पर तो ठंडी बहुत है। हमने तो यहाँ पे आके गलती कर दी। अगर हम यहीं पे रहे तो हमारी तो कुर्सी जम जाएगी। और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश ने तो ठंड को और भी बढ़ा दिया था। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, जो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम इन पंछियों के पीछे पीछे उड़कर यहाँ पे आ गए। यहाँ पर तो ठंडी बहुत है, कृपया करे मुझे बचा लीजिए मरने से। मैं तो मर जाऊंगी ऐसी ठंडी में। मैं तो उस मोटे चोंच वाले तोते की विनती कर लेती हूँ। मैं उसे बोल देती हूँ मुझे माफ कर दे। अगर वो मान गया तो हमें वो अपने दोस्तों के साथ अंदर ले लेंगे। मेरे हरे भरे तोते भाई, मुझे माफ कर दो। मैं और मेरा कालू जी मर ही जाएंगे ऐसी कड़कती ठंडी में बाहर। कृपया करें हमें अंदर ले लीजिए। तोता तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, वो चिड़िया की तरफ देख रहा था। वो दोनों पति पत्नी सभी पंछियों से विनती करते हैं। फिर वो सारे पंछी भी उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। फिर वो सभी मिलकर प्यार से और बहुत ही ज्यादा सुकून से गर्मियाँ निकालते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।